प्लीज साथियों, त्राटक पर जो मेरे ये वीडियो पड़े हुए हैं YouTube पर, आप सभी ने बहुत पसंद किए हुए हैं। मुझे भी अच्छा लगा कि आप सभी मेरे से पूछते भी हैं YouTube पर, Facebook पर, और मैं उनका उत्तर देने की कोशिश भी करता हूँ। आप सभी की बड़ी इच्छा थी कि त्राटक पर कोई आपके पास किताब है या नहीं है, लिखा है कि नहीं लिखा है। उस समय मैंने त्राटक पर कोई किताब नहीं लिखी हुई थी, लेकिन बहुत से साधकों के कहने पर मैंने त्राटक पर लेख लिखा हुआ है। उसमें मैंने बारीकी से समझाया हुआ है किसी भी अभ्यासी को त्राटक कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं, त्राटक ये विद्या अपनी आज की नहीं है। आदिकाल से ऋषि मुनि तपस्वी भी त्राटक का प्रयोग करते थे। सत्य तो ये है कि देवता लोग भी त्राटक का ही प्रयोग करते थे। त्राटक के द्वारा ढेरों सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और तो और युद्ध के मैदान में भी त्राटक का प्रयोग किया गया है। आशीर्वाद देना हो तो त्राटक का प्रयोग किया गया है, और गुरु अपने शिष्य पर जब शक्तिपात करता है तो त्राटक शक्ति का ही प्रयोग करता है। हाँ, लेकिन आजकल जो वर्तमान में त्राटक का सिर्फ आँखों में किसी प्रकार का रोग ना हो, ज्यादातर इसीलिए प्रयोग करते हैं या अभ्यास करते हैं। मैं बता दूं, विद्यार्थियों के लिए त्राटक बहुत अच्छी चीज है। यदि कोई विद्यार्थी त्राटक का नियमित अभ्यास करता रहे तो निश्चय ही उसके मस्तिष्क की जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं वो विकसित होने लगती है, अर्थात उसका मस्तिष्क तेज होने लगता है, स्मृति तेज होने लगती है। जो वो कुछ भी याद करता है काफी समय तक याद बना रहता है। इसके अलावा आंखों में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। उसकी दृष्टि हमेशा तेज और पैनी बनी रहती है। आजकल अपना यानी जो भोजन है या जो वातावरण में इतना प्रदूषण हो गया है, उसका प्रभाव आंखों पर बहुत पड़ने लगा है। इसके कारण अगर देखें तो आजकल नए उम्र के यानी जो विद्यार्थी हैं या नवयुवक हैं, जिसको देखो वही चश्मा लगाए हुए हो। इस त्राटक के अभ्यास से चश्मे वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जिन्होंने चश्मे का प्रयोग किया हुआ है, कर रहे हैं, वो भी एक निश्चित मात्रा तक जिनका लेंस प्लस या माइनस है, अगर त्राटक का अभ्यास करे वो उतर जाए अथवा आगे का नंबर नहीं पड़ेगा। तो मैंने इस किताब में बारीकी से समझाया हुआ है। कुछ साधक पूछते हैं कि मैं एक बार में अर्थात सुबह मैं बिंदु त्राटक करता हूँ, शाम को दीपक त्राटक करता हूँ। ऐसा ना करें, मैंने ये भी किताब में समझाया हुआ है। अर्थात क्रम बाई क्रम त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। पहले बिंदु त्राटक हमें बिंदु पर त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। जब ये परिपक्व अवस्था में हो जाए तब दीपक किलो पर त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद दर्पण पर त्राटक का अभ्यास करना चाहिए, वगैरह। भाई क्रम बाई क्रम किस प्रकार से त्राटक का अभ्यास करना चाहिए, ये इस पुस्तक में मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा जो उच्च कोटि के साधक हैं या गुरु पद पर बैठे हुए हैं या बैठना चाहते हैं, उन्हें तो बहुत ही ज्यादा त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। इससे एक लाभ होता है, और उस लाभ का फायदा मैं भी उठा रहा हूँ। अपने शिष्यों पर भी जब मैं शक्तिपात करता हूँ तो स्पर्श के द्वारा नहीं करता हूँ, त्राटक के द्वारा ही शक्तिपात करता हूँ। दूर बैठा हुआ साधक चाहे 20 मीटर दूर हो, उस पर भी शक्तिपात करने के लिए उठ करके जाना नहीं पड़ता है, दूर से ही शक्तिपात कर देते हैं। त्राटक के द्वारा सिद्धियां भी कुछ प्राप्त होती हैं, चक्रों को भी खोला जाता है, और कुंडली भी जागृत की जा सकती है। इसका विवरण मैंने इस पुस्तक में बारीकी से और विस्तार से बताया हुआ है। हे साधकों, अगर आप त्राटक के विषय में ज्यादा ज्ञान चाहते हैं, बारीकी से जानना चाहते हैं, तो आप इस पुस्तक को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, उसमें और भी पुस्तकें होंगी, जैसे सहज ध्यान योग, योग कैसे करें,
तत्व ज्ञान, त्राटक, और अभी मैं कुछ पुस्तकें और लिख रहा हूँ, निःशुल्क आप सभी के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। तो मैं जो ये वीडियो मैंने आप सभी के सामने ये मैं डाल रहा हूँ इसमें, या आपको बता रहा हूँ, सिर्फ हमारा यही उद्देश्य है कि आप सभी निःशुल्क डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आप हमें ज़रूर मतलब इस पे पुस्तक के विषय में कमेंट करिए फेसबुक पर या यूट्यूब कि मैंने कैसे लिखा हुआ है। अगर भी कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें बताने का प्रयास करें। हो सकता है कि मैं अपनी अगली किताब में कुछ और उस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करूं। तो मैं यही चाहता हूं कि यदि आपकी इच्छा है तो आप इस पुस्तक को निःशुल्क मेरी वेबसाइट पर डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। बिल्कुल आप पढ़िए पुस्तक को और उसका लाभ प्राप्त करिए। नमस्कार। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.